सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। आज दिनांक 15 दिवस का आयोजन हुआ था। 65 के आसपास हमारे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो कराई जा रही है। हमारा प्रयास यही है कि इसमें जो भी सरकारी ज़मीनों पर जो अतिक्रमण चालू कराए, इसके साथ ही शीतलहर के कारण जो अलाव किया जाता है उसको सपोर्ट किया जाए, गरीबों को संबल किया जाए और जो भी शासन की मंशा है इसके अनुसार। महोदय जी, आप क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो यहाँ पर तहसील में आने का क्या उद्देश्य था? बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया प्रभारी आप लोगों को। हम उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और हमारे जो है संगठन ने हमारे जब एसडीएम साहब आए थे जिस दिन 24 जुलाई 2025 को, तो इनको हमने जो है ज्ञापन दिया था स्कूलों के संबंधित। स्कूलों की मनमानी बड़ी ज़बरदस्त है, मतलब एक भी प्रकार की कोई शासनिक कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर। वो जब चाहते हैं जिस बच्चे से मनमानी फीस बढ़ा लेते हैं, कई प्रकार की फीस लेते हैं। कितने प्रकार की फीस लेते हैं? फीसों की गिनती करेंगे तो आपका कैमरा डाउन हो जाएगा, फिर भी हम गिनती आपको कराए दे रहे हैं। उनकी हर साल बदल जाती है ड्रेस, हर साल बदल देते हैं किताबें, और हर साल स्कूलों के अंदर ही खोल रखी हैं दुकानें जिस पे कापी मिलती है, ड्रेस मिलती है, जूते मिलते हैं, और मतलब गार्जियन को इस तरीके से चूस रहे हैं कि पूछिए मत। सरकार हमारी सरकारी विद्यालयों को बंद किए दे रही, और दूसरा उनकी फ़ीस की ये मनमानी है कि मैं फ़ीस की गिनती कराने जाऊँ। उनका पहला चार्ज होता है एनुअल चार्ज, जो कहते हैं साल भर का चार्ज ले रहे हैं। उसके बाद फिर लेते हैं प्रत्येक माह की फ़ीस, फिर आई कार्ड का चार्ज, फिर कंप्यूटर चार्ज, फिर प्रैक्टिकल चार्ज, फिर फेयरवेल चार्ज, फिर टीसी काउंटर की साइन के लिए चार्ज, और उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज। फिर जून जुलाई में बच्चा स्कूल नहीं जाता है उसके बावजूद भी उसकी फ़ीस लेते हैं। और उसके बाद लड़कियों का क्या है, कुकिंग का चार्ज लेते हैं और सिलाई का चार्ज लेते हैं। कहना नहीं चाहिए, जो मान लो महिलाओं वाली प्रॉब्लम अगर लड़कियों को विद्यालय के अंदर होती है तो विद्यालय किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं देता है, ना उस बच्ची को घर तक पहुंचाने की, ना ही जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उस समय बच्चों को नहीं देती है। हर स्कूलों की स्थिति है, हीरा लाल स्कूल हो, चाहे न्यू पब्लिक स्कूल हो, चाहे अवध कॉलेजिएट हो, XYZ की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब हम अपने क्षेत्र की लेते हुए पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब ऐसी जो इन लोगों की शिकायतें आई, उसके बावजूद क्या कहते हैं गार्जियन से कि अगर ये बात कहीं आपने लीक कर दी तो मैं आपके बच्चे का नाम काट दूंगा। और उनका देखिए प्रैक्टिकल फीस और ये काउंटर फीस, वो क्या बोलते हैं, एग्जाम फीस अगर मान लो देने में बच्चा या गार्जियन हो सकता है देने में प्रॉब्लम हो जाए, उसकी एक फीस 9th की 3200 रुपये है, हाई स्कूल की 3800 रुपये हो, 11 की फीस जो है 4200 रुपये। अगर मान लो 2 दिन लेट हो जाता तो उससे ठीक 2 गुना फीस ली जाती है। हमने एसडीएम महोदय से पहले भी अवगत करा रखा था, आज भी मैं ज्ञापन दे के आया, उन्होंने साइन किया, अंकित किया, मुझे तहसील दिवस में उन्होंने पर्ची दी है, 59 क्रमांक संख्या है उसका। और मैं यही सरकार से निवेदन करूँगा कि हम गरीब जनता और ये जो अभिभावक बच्चे गरीब किस तरीके से अपना गेहूं चावल बेच के बच्चे पढ़ाना चाह रहे हैं, मगर ये प्राइवेट स्कूल इतनी मनमानी कर रहे हैं, इस पर अंकुश लगाया जाए। निवेदन यही, हम अपने सीढ़ी दर सीढ़ी शासनों चढ़ रहे हैं। और जैसे गहरू प्राथमिक विद्यालय के जो है रवि किशन मिश्रा प्रिंसिपल हैं, वो हमेशा दारू पी के आते हैं और उनके कई बार वीडियो चला दिया, फिर भी वो सस्पेंड नहीं हो रहे हैं। और विद्यालय की वो स्थिति है कि पूछिए मत, हम लोग अपने पैसों से उन बच्चों को कुछ कपड़े देने का काम किया, और जो भी हमसे हो सकता साफ़ सफाई का कार्य हमारा टीम उत्तर प्रदेश क्रांति उद्योग व्यापार मंडल का एक सदस्य के साथ सभी लोग लगे हुए हैं, और बाकायदा साइन के साथ हमने दिया है। हमारी कोई पर्सनल की बात नहीं, हम पूरे XYZ स्कूलों की बात कर रहे हैं कि मनमानी इतनी ना करें कि जो बच्चा हम लोग पढ़ा ना पाए या हमारी या आम जनता पढ़ा ना पाए। महोदय जी, एक वोट एक राष्ट्र और एक जो शिक्षा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केवल कहना है, हमने क्या बताया, सरकार जो है केवल कागजों पे कह रही है और किसी प्रकार की उस तरीके से लेखनी नहीं कर रही, लेखनी दिखावा उस तरीके नहीं कि हाँ इस बच्चे के साथ ऐसा हुआ। लूट है बस चारों तरफ से। जय हिंद।